आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप जेके स्पेशल, माफ कीजिएगा, देख रहे हैं मुद्दा आप सनम के साथ। और मुद्दे के दौरान हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे उठाते रहते हैं। तो आज का मुद्दा, कल आपको याद होगा श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा इजलास, यूं कहें तो बड़ा मामला था। और श्रीनगर के हजरत बल के इलाके में कल जो डेलीगेट सेशन हुआ, उसमें जहां फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत सौंपी गई, लेकिन वहां पे जो डेलीगेट सेशन हुआ, रेजोल्यूशन भी पास हुए। 8 नुकात थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल रेजोल्यूशन पास किए। उन नुकात पे आज हम नजर डालेंगे। और उन नुकात में नंबर 1 पॉइंट, आर्टिकल 370-35A का रेस्टोरेशन, और ये रेस्टोरेशन टू दियर ओरिजिनल अनडाइल्यूटेड फॉर्म, जो इसमें बीच में छेड़छाड़ किया वो, ये पहला पॉइंट रेस्टोर करना 370-35A। और रेस्टोर फुल स्टेटहुड इन जम्मू कश्मीर, और यहां पे असेंबली इलेक्शंस के लिए तारीखों का फौरन ऐलान करना, ये कल का रेजोल्यूशन है। और यहां पे दिल्ली मुल्क की बाकी आवाम को यह भी कहा गया कि बीजेपी लेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के साथ ज्यादती कर रही है, उसके खिलाफ मुल्क की आवाम को खड़ा होना चाहिए। और फिर दो बड़े दिन, 5 दिसंबर मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला का दिन, और उसके साथ साथ 13 जुलाई ये यौम शोहदा का दिन है, माना जाता था। 5 अगस्त 2019 के बाद उस पर जो है वो ख़त्म हो गया। तो उसकी रेस्टोरेशन की बात करनी, और उनका यही कहना कि ये सिग्निफिकेंस है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इनका रेस्टोरेशन। NHPC का जो पावर प्रोजेक्ट से उनकी रेस्टोरेशन जम्मू कश्मीर को, ताकि यहाँ बिजली सप्लाई, और जो जेल में जम्मू कश्मीर के लोग मुख्तलिफ मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में, उनको एक तो जम्मू कश्मीर की जेलों में वापस लाना, और दूसरा जो छोटे क्रिमिनल जिन पे ज़्यादा नहीं जो हैं उनको फौरन रिहाई करना, जिन पे सीरियस चार्जेस नहीं है। 7वां, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में सभी लोगों के वर्गों को, जिस तरह से बीजेपी ने पहाड़ीज को, ट्राइब्स को जो है वो ST के दर्जे में लाया है, तो उसमें साथ साथ में कि गुजर ट्राइब के जो लोग हैं उनके साथ कोई न, उनका साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, यूँ गुजर का मामला उन्होंने उठाया। और फिर इकोनॉमिक रेजोल्यूशन जो है, जो बहुत बड़ा मामला है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, महंगाई है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, उस पर उन्होंने अपना कंसर्न किया। और इस वक्त जो हालात हैं, इन्फ्लेशन है जम्मू कश्मीर की, उस पर उन्होंने बताया। और साथ साथ में ये भी बताया कि सेक्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एट द अपर एंड लेवल्स is not at all responsive to the needs of the common man and is indulging in its arrogant ways। अंग्रेजी का लफ्ज है, मैं समझ गया, अगर आप दोबारा समझ चाहेंगे, a section of the bureaucracy at the upper and lower levels is not at all responsive to the needs of the common man and is indulging in its arrogant way। ब्यूरोक्रेसी की बात की जिस तरह आमतौर पर हर कश्मीरी की शिकायत। तो यही मुद्दा आज हमारा, क्या इनमें से कोई रेस्टोर होगा या क्या होगा। आज के हमारे प्रोग्राम में इमरान अबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। साथ में सोहेल काज़मी मारूफ साफ़ी हैं, और श्रीनगर से हमने आज ज्वाइन कराया है समीर इकबाल भट्ट को। समीर इकबाल भट्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ विंग के साथ लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। पिछले दिन उन्होंने इंतजाम लगाया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना जो एजेंडा है उससे वो भूल रही है, और इस वजह से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायदगी इख्तियार करें। और बहुत कल दूसरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर के, उनका भी इस तरह का यूथ का आया था। तो इनसे हम जरा जानेंगे कि क्या नेशनल। मैं सबसे पहले इमरान अबी डार से जानना चाहूंगा। इमरान अबी डार, बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। कल का रेजोल्यूशन 370-35A को रेस्टोर करना जम्मू कश्मीर के इन ओरिजिनल अनडाइल्यूटेड फॉर्म, ये डाइल्यूट किसने किया है, और डाइल्यूट कौन सा? आप 1947 वाला 370, जब पहला एग्रीमेंट हुआ था 370 का, वो चाहते हैं, या 5 अगस्त 2019 से पहले का जो 370 था? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है जो कभी उससे वेवर नहीं करेगी, और हमारा एक स्टैंड है जो हमने हर किसी फोरम पे बात की है, रिट्रीट किया है, वो है रेस्टोरेशन ऑफ 1953 स्टेटस। सो जो अनडाइल्यूटेड फॉर्म की है 1953 का जो दिया गया है। दूसरी बात, जो इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे एमलगम का हिस्सा है जिसको PAGD बोलते हैं, तो वो PAGD का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है रेस्टोरेशन ऑफ अगस्त 4 स्टेटस। तो PAGD का तो एक ऑब्जेक्टिव है, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव पिछले कई सालों से बस वही चल रहा है, वो हम कभी चेंज नहीं कर रहे, न किया, और कल हमने उसको रिट्रीट किया। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई नई बात हमने। मैं एक बात, ये तो हमारा एक कंसिस्टेंट स्टैंड है। मैं एक बात समझना चाहूंगा, मेरे व्यूअर्स भी समझना चाहेंगे। मैं शायद मैं थोड़ा कमजोर हूं इस सियासत में, जरा हमें समझाइए। आप हमें बता रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रही थी ऑटोनॉमी, वो ऑटोनॉमी 370 के आसपास ही थी, तो सिर्फ ऑटोनॉमी की बात क्यों नहीं की गई कल? इसमें स्टेटहुड की अगर की गई, वहां अलग अलग तरीके से 370-35 ऑटोनॉमी क्या भूल गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस?
उसमें तो बहुत है, उसके बहुत से पॉइंट्स थे। ऑटोनॉमी तो वही है ना 1953 की जो हम बात करते हैं, दैट इज ऑटोनॉमी। आम लोग autonomy की बात उसको करते आप 1953 सिचुएशन की बात करते हैं। सनम जी, आप बहुत ही मतलब सीनियर सहाबी हैं। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कवर किया, आपने J&K स्टेट को कवर किया है, आपको पूरी इस खाके के बारे में पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या। मैं बस आपको ये बोल रहा हूं और आपके व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी अपने स्टैंड से वेवर नहीं करेगी। जो हमारा स्टैंड, जिसपे हमने इलेक्शन लड़े हैं, जो हमारे पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकल जिस पॉलिटिकल नैरेटिव बोलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं बार-बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि रेस्टोरेशन ऑफ डॉक्टर साहब इमरान ऑटोनॉमी बोले, इट इज इमरान, मेरा आम कश्मीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑटोनॉमी के तौर पे लेता है। वो 370-35 को तो वो सब कॉन्स्टिट्यूंट उसके मानता है। वो उसको क्या समझाने के लिए आप बताया, आपने तो कल उसको तजुब्जुब में डाल दिया कि हम 370-35 से सब सवाल पूछ रहे थे कि ये तीन ऑटोनॉमी का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। मैं फिर से सनम जी वही बोल रहा हूं, 1953 इज ऑटोनॉमी। रेस्टोरेशन ऑफ प्री 1953 स्टेटस जो है वो ऑटोनॉमी है, और कोई नहीं। उसका दूसरा नाम है ऑटोनॉमी, उसका और कोई नाम नहीं है। ये दोनों एक ही चीज है। ये कोई जो है ये मैं समझता हूं, ये मैं समझता हूं, मुझे लगता है कंफ्यूजन ये मैं समझता हूं, आप इस कंफ्यूजन से निकलिए। ये मैं समझता हूं। मेरी मदर जो है, मेरे बुजुर्ग जो हैं, वो 335 से और 370 को अलग तरीके से लेते हैं। उनके लिए ऑटोनॉमी की बात है। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया किस जगह पे? क्या वो इससे कुछ लोग कह रहे हैं ऑटोनॉमी भूल रहे हैं? सनम जी, या तो मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही है। मैं आपको बार बार वही बात कर रहा हूं कि ऑटोनॉमी प्री 1953 स्टेटस जो है वो ऑटोनॉमी है, वो और कोई चीज नहीं। आपकी बात सही है कि ऑटोनॉमी वर्ड नहीं आया उसमें, बट देयर इज नो कंफ्यूजन, इट इज क्रिस्टल क्लियर। मेरे बुजुर्गों में कंफ्यूजन है। पढ़ा लिखा लड़का हो सकता है इसको समझ जाए, लेकिन मेरे बुजुर्गों में कंफ्यूजन है। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है यहाँ के मतलब मैक्सिमम व्यूअर्स है आपके प्रोग्राम के, और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू उन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, मुझे कहने में ये खुशी होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बराबर बिल्कुल भी अपने स्टैंड पे गामजन है, और जो ऑटोनॉमी की बात हमने की थी उस पे हम बराबर गामजन है। और ये जो पॉलिटिकली का ये दीज आर टू डिफरेंट स्टैंड्स। पॉइंट आपने क्लियर कर दिया। सोहेल काज़मी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, कहीं ना कहीं सरकार के क्लोज क्वार्टर्स में भी हैं। सोहेल साहब, 370-35 से ही ऑटोनॉमी जो भी कहें आप, या कल का रेजोल्यूशन, कोई पॉइंट वायबल है जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानेगी? देखिए, फारूक साहब जम्मू कश्मीर में और 2/3 मेजॉरिटी की सरकार थी। साहब ने उस वक्त रीजनल ऑटोनॉमी कमेटी बनाई थी, जिसको हेड किया था बलराजपुरी साहब ने एज चेयरपर्सन। सनम साहब, आपको याद होगा, मैंने कवर किया है। उसकी रिकमेंडेशन जो है वो उस वक्त के प्रधानमंत्री को और सारे पार्लियामेंट्री को भेजी थी, और वो जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो टोटली उस वक्त रिजेक्ट की थी उन पार्लियामेंटेरियन से जो उस वक्त पार्लियामेंट में बैठते थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 370 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, उस पर हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो अगर विजिबल होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगी, हमें उसका वेट करना है। लेकिन जहां तक आर्टिकल 370 और 358 का ताल्लुक है, उसकी इरोजन में, उसको इरोड करने में यहाँ की सक्सेसिव रीजनल पार्टीज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कि उस स्टेटस को मेंटेन करने में किसी ने कोई कोशिश नहीं की। ये मैं किसी पोलिटिकल पार्टी को ना अपील करता हूँ, ना किसी पोलिटिकल पार्टी की मैं मेंबर हूँ, लेकिन एज एन सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इरोजन बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब के वक्त से शुरू हुआ। स्टेट सब्जेक्ट कमीशन बनी, 30% 25 से 30% लोग ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर बन चुके थे। और सक्सेसिव गवर्नमेंट ने वक्तन फवक्तन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि इस स्टेटस को किस तरह से कायम दायम रखा जाए, और फाइनली वो स्टेटस हमसे किस तरह चला गया वो आपका बेहतर जानते हैं। सोहेल साहब, इमरान ने भी डार इस पर रिस्पॉन्ड किया। सोहेल भाई, इरोड किया इमरान भाई, इरोड किया पॉलिटिकल पार्टीज ने। शुरुआत एक से हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी बराबर की जिम्मेदार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर दूसरी जमातें।
और आज तो ये सुप्रीम कोर्ट में है, आज तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ना गवर्नमेंट के हाथ में ना आपके हाथ में। नहीं, मैं सुहेल काजमी साहब को एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जो इन्होंने इरोजन की बात की, इनको ये भी पता होगा, इन्होंने खुद बोला कि इरोजन कब से स्टार्ट हुआ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये अलग नंबर है ना जिसकी आप बात कर रहे हो मेरे जेएनके के तब मैंने दिया हुआ नंबर, उसी से तो मैं कॉल कर रहा हूँ। उनको इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अरेस्ट किया गया जब वो गुलमर्ग में थे। उस टाइम से जो है इरोजन ऑफ स्पेशल स्टेटस था कश्मीर जेएनके का, वो उस टाइम से इरोड होता गया, और वो 1953 से लेकर 1975 तक आपको पता है कि कौन यहां पर हु वाज रूलिंग इट। हमारा लीडर तो जेल में था। आप मुझे एक इरोजन दिखाइए जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ होगा, एक इरोजन आप मुझे बताइए, क्योंकि ये नैरेटिव बार बार फैलाया जाता है। आज तो जितने भी अमेंडमेंट्स हुए, आपने देखा कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसमें गवर्नमेंट का कहीं पे रिकमेंडेशन है। इनफैक्ट हमने तो यहां पर जब हम बात कर रहे थे, जब उमर साहब की सरकार थी, हम जो पंचायत राज की आप बात कर रहे हैं और जो 73rd और 74th अमेंडमेंट की जो बात हो रही थी, बार बार बात हो रही थी, और जीएसटी की जब बात हो रही थी, उमर साहब ने इसको सीधे उस टाइम पे बोला कि लेट अस हैव ए पैरेलल एक्ट ऑफ पंचायती एक्ट है, क्योंकि हम यहां पर एक अपना, हम कोई अलग रूल नहीं करना चाहते थे, हम कोई अलग से लॉ अप्लाई नहीं करना चाहते थे। बराबर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, बराबर उसी पैरेलल एक्ट्स में जेएनके कॉन्स्टिट्यूशंस के जरा तो आप मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो हमेशा मजबूत किया यहाँ की आइडेंटिटी को। ये मैं मतलब ये आपको समझना चाहिए, ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सिर्फ जेएनके के लिए नहीं था। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वहां तो आपको इनर लाइन परमिट दिया जाता है, वहां भी आपको स्पेशल स्टेटस है। तो आपको प्रॉब्लम क्यों होती है सिर्फ जम्मू और कश्मीर के साथ? जब हम बात करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी, हमारे जॉब्स बचे रहे, हमारी जमीन बची रहे, मुझे समझ नहीं आता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए स्पेसिफिक हो, एक रिजर्वेशन हो लैंड की, यहाँ पे कोई जो है हमको अपने घरों से ना निकाले, यहाँ पे जो रेजोल्यूशन हुआ हक हो वो यहाँ के लोकल्स को। इमरान साहब, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, इमरान साहब को बोल रहा हूँ इसके खिलाफ बैठ। इमरान साहब, मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगा। कल जो आपने बात की, ये 370-35 है, जिसे ऑटोनॉमी आमतौर पे कश्मीरी कहें तो वो भी बेटर रहेगा। ये सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर मैं जरूर आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो यंग लीडरशिप है उसने निकलना शुरू किया। कल बारामूला, परसों बांडीपोरा से निकले, कल श्रीनगर से भी निकले। और जब हमने परसों बांडीपोरा के समीर इकबाल से पूछा कि क्या वजह, तो उसने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो आवाम के साथ कमिटमेंट की थी उस पर वो नहीं उतर रही है, वो उससे बैक ट्रैक कर रही है। समीर इकबाल हमारे साथ मौजूद है और कल के इस ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पे भी उन्होंने अपने खदशात का इज़हार किया है। और समीर इकबाल, कल जो रेजोल्यूशन हुआ, आप पहले भी बता चुके कि मैं रिजाइन कर रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, इस वजह से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम के साथ जो वादे कमिटमेंट्स हैं, उन कमिटमेंट में पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, ये जो गवर्नेंस की कमिटमेंट्स नहीं, आपने कहा पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, जिसमें 370-35 से यहाँ का वो सेल्फ रूल, माफ कीजिए सेल्फ रूल पीडीपी का था, इस तरह के जो मामला थे उस पर पूरा नहीं उतर रही है। दिल्ली से एक बात करिए, कश्मीर से एक बात, क्या कल का जो रेजोल्यूशन आया, 8 नुकाती रेजोल्यूशन आया, उसमें आपको लगता है कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बैक ट्रैक करी हुई है? सलूम, सबसे पहले मेरे दो साथी और इमरान साहब और काजमी साहब और आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपके माध्यम से कल यहाँ का जो बहुत बड़ा लीडर रह चुका है, जिसने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तंजीमी शक्ल दी थी, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसका कल बरसी थी, मैं उसको रिच ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू। और साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कल दोबारा फिर से एक बार रिएलेक्ट करिए, देखिए वो एक बार फिर से आप पते की बात करिए, फिर से एक बार मैं उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं दिल की गहराइयों से। तो रही बात जो रेजोल्यूशन की, अभी इमरान साहब ने जितने भी बोले, जो भी अभी काफी सारे मसाइल बहुत टाइम से कश्मीर में चल रहे हैं, रेस्टोरेशन वाली बात, उसमें तो खैर एचएम ने तो खुद फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में बोला है कि स्टेटहुड विल बी रेस्टोर्ड। अब पिछले 5 सालों से तो हम बस उसी के पीछे पड़े हुए हैं। अगर डाइल्यूशन नहीं हो रहा है तो अभी रिसेंटली आप देख लीजिए, लद्दाख का प्रेसिडेंट अलग बनाया गया। तो यहां पे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ के जो जवानों, जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये जो
इस के साथ चल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट फिर अलग क्यों बन रहा है। अगर ये चीज हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं कि 370 इट्स 100% इट्स ए ब्लैक डे, सो फिर प्रेसिडेंट क्यों यहाँ का अलग चुना गया लेह लद्दाख का। दैट मीन्स कि हमने एक्सेप्ट कर दिया कि लेह लद्दाख अब जम्मू एंड कश्मीर के साथ नहीं है। पहले तो ये बात जरा इमरान साहब इसे क्लियर करिएगा, क्या लेह लद्दाख से आपने मान लिया कि लेह लद्दाख अब जम्मू कश्मीर का वो 5 अगस्त का फैसला सही है, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया? देखिए, अगर हमने वो माना होता तो हमने सुप्रीम कोर्ट से जो हमने समाअत डाली हुई है वो हमने वापस ली होती। तो ये आप कैसे इल्जाम लगाएंगे आप हम पे कि तो हम ये जो हमारा पीआईएल, एक सेकेंड, हमारा पीआईएल इस टाइम पे भी सबसे नंबर 1 पे जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुआ है अगेंस्ट द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और उस एक्ट में ये सारी चीजें आती हैं। तो आप ये मतलब बोल रहे हैं कि आप मानेंगे, कैसे मानेंगे? हमने क्या पीआईएल वापस लिया हुआ है? बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं हर किसी जगह पे, अपने अपने तरीके से ये सब चीजें चलती है। पार्टी में जो है बहुत लेवल्स पे काम करना पड़ता है, ये सब चीजें ये इररिलेवेंट है। अगर रेलेवेंट कहां पर है? अगर मैं बोलता, अगर मैं मानता कि हमने सुप्रीम कोर्ट से अपनी पीआईएल वापस ली होती, आप बोलते हैं हमने ये एक्सेप्ट किया। हम हर किसी फोरम में इसको अपोज कर रहे हैं, चाहे आपके फोरम में हो चाहे किसी और फोरम में हो, हर किसी जगह पे। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे अब जो है आम कश्मीरी की एक आम कश्मीरी से बात करते हैं, वो कहते हैं मेरे साथ जुल्म हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कल ये अपने इस जो इजलास था उसमें जो रेजोल्यूशन लाया उसमें बताया कि मुल्क की आवाम को कश्मीरियों के साथ जो बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट जुल्म कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सोहेल काजमी, आम लोगों से बात की जाए तो वाकई में कोई माने या ना माने, मैं इस वक्त नेशनल टेलीविजन पे हूं, मैं जब लोगों से बात करता हूं कहते हैं बहुत जुल्म हो रहा है। क्या वाकई में बीजेपी लीडरशिप समझती है कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है? और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल जो बताया कि कश्मीरियों के खिलाफ जो हो रहा है उस पर वो खड़ा हो जाए मुल्क की आवाम, क्या कहीं पे कोई ऐसी आवाज उठ सकती है? या बीजेपी के क्वार्टर्स में आप बात करते हैं तो क्या कहीं पे आपको लगता है बीजेपी मानती है कि कश्मीरियों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है? देखिए सनम साहब, एक बात तो बड़ी सच है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल बोला कि डेमोक्रेटिकल प्रोसेस जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, डिले हो गया और प्रोलॉन्ग डिलेड है। दूसरा ये है कि ये नेचुरल होता है कि जब प्रेसिडेंट रूल में हम अपना वक्त गुजार रहे होते हैं तो बाबू राज, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, वो हावी हो जाती है और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज लोगों के लिए बंद हैं पिछले 2-3 सालों से, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अब बीजेपी को भी रियलाइज होना शुरू हो चुका है कि जिस तरह की डिक्टेटोरियल सिस्टम से वो जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं या ये सोचते हैं कि ये सब आंकड़े करके वो 50 का आंकड़ा पार कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जब भी इलेक्शन यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या किसी भी रियासत में या भारत के किसी भी कोने में जब आप करवाते हैं तो ये सब चीजें बड़ी नोटेबल होती हैं कि पीपल्स विल क्या प्रिवेल करेगी इलेक्शंस के दिनों में। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब भी, मैं खुद भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं कि यहाँ जो एक वेस्ट है जम्मू और कश्मीर के बीच में वो बढ़ गया, वो खाई बढ़ गई। दूसरा ये है कि काम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सब ठप पड़े हुए हैं और उसका असर जो है वो नेचुरली लोगों पे पड़ता है और लोग सफर करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे थे कि फाइनल ड्राफ्ट आ रहा है डिलिमिटेशन का और इलेक्शन जो है वो किसी वक्त भी हो सकती है, और अभी भी बोल रहे हैं कि मार्च अप्रैल में शायद इलेक्शन हो जाएंगी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर कदावर नेता उनसे भी कहता हूँ कि साहब आपने 2-3 साल जाया कर दिए, आपने सारी कॉर्पोरेशंस को हेडलेस रखा हुआ है, आपने यहाँ के जो अपने KPS और IAS IPS हैं वो बेचारे इस वक्त सहमे हुए हैं, क्योंकि सहमे हुए हैं, वो काम नहीं हो रहा है जो एक सिस्टम से किसी यूनियन टेरिटरी में होना चाहिए। लेकिन यह कि उसी की तरफ फारूक अब्दुल्ला ने भी इशारा किया। सोहेल काज़मी, एक और पॉइंट है वो मैं पहले इमरान नबी डार से जानना चाहूंगा। इमरान नबी डार, कल आपने कहा कि जो कश्मीर के लोग हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं उनको वापस लाना चाहिए, जिन पे ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस नहीं हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। ये पॉइंट जो है, आम कश्मीरी इस वक्त परेशान है, उनके बच्चे जो हैं मुल्क की तड़ी पार हुए हैं, रंगून की ये जो मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में, चाहे वो यूपी में हूँ चाहे दूसरी जेलों में, उनमें बंद हैं। इसको वापस लाने की अगर बात की जाए तो ये शुरुआत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये देन तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है कि कश्मीर से बाहर निकालना। आज आप कहते हैं वापस लाओ। देखिए, मुझे
बहुत पता नहीं आप कौन से केस की बात कर रहे मैं हैं। हर केस की बात करता हूं। मैं 90s में बालिग था, मैं 90s में बालिग था, नेशनल कॉन्फ्रेंस 96 एक सेकंड, आप मैं जवाब दूं ना। आप हमको कितने साल हुए आउट ऑफ पावर? आज 8.5 साल हो गए हमको आउट ऑफ पावर। आज की ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट 96 बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूं। आप 8.5 साल मत जाइए पीछे, आप आज की प्रेजेंट की बात करिए ना। आप आज देखिए आज क्या हो रहा है। आज जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से नौजवानों को चाहे आगरा के जेलों में बंद किया, अब उनकी फैमिलीज यहां पर आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में आती है, बहुत सारे एरिया से आती है, उनके पास पैसे नहीं है अपने जो नौजवानों से वहां पर मिले। तो हमारी एक मुअद्दबाना गुजारिश है इस सरकार से कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वो जो प्रिजनर्स है, चाहे उसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो, उनको पहले शिफ्ट किया जाए कश्मीर जेलों में, और जो जिनके चार्जेस या जिनके बहुत ही कम है, मतलब जो ज्यादा किसी खतरनाक इसमें मुलवस नहीं है, उनको रिहा किया जाए। कि सबसे बड़ा देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करती है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कम करने के लिए, तो ये इकदाम उठाने पड़ेंगे, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठाने पड़ेंगे अगर वो कश्मीरियों का दिल जीतना चाहते हैं। या तो वो कश्मीरियों को देखते हैं कि कश्मीरी कौम को हमको दबाना है किसी भी तरीके से, मेंटली टॉर्चर करना है, फिजिकली, तो फिर अलग बात है। अगर वो चाहते हैं कि कश्मीरी कौम उनके साथ आगे से आगे कंधा लगा के चले, तो उनको ये सब चीजें जो है ये दिमाग से निकालनी चाहिए, और कश्मीरी कौम को भी अपना हक जो है, जो लीगल हक है हमारा, वो हमको मिलना चाहिए। मैं जो ये तरह की आपका पॉइंट मैंने ले लिया। मैं कश्मीर के पैदा हुआ हूं, पला हूं, बड़ा हुआ हूं कश्मीर में, मैं जमीनी हकायक जानता हूं। अगर मैं 90s की बात करूं, जब 96 में फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार आई, तो कितना कश्मीरी ने जेला, कितना वो हुआ, उसके लिए फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। हमारे साथ बिल्कुल समीर इकबाल है। समीर इकबाल, ये बच्चों को या जो कैदी हैं, जिसको आमतौर पर कैदी कहा जाता है, जिन्हें शिफ्ट किया जाए, कितना ग्रेव कंसर्न है इस वक्त जम्मू कश्मीर में? ओबियसली देखो सनम जी, 19 के बाद, 2019 के बाद जितने भी यहाँ से लोग उससे पहले भी शिफ्ट हुए थे, 2019 के बाद कुछ ज्यादा ही लोग शिफ्ट हो गए थे। तो ये खैर सबकी डिमांड है कि अगर उनको वापस यहाँ पे लाया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा आप कल बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बात ही नहीं की उसने, इतना जो लोगों के साथ जुल्म हो रहे इस पे बात आप कल बता रहे थे, आज बता रहे थे। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि जो बाहर जेलों में बंद है वो सही बात है, उनको यहाँ पे लाना चाहिए। वो किसने किया किसने नहीं किया, मैं उस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा। मेरा मुद्दा एक ही है इस टाइम पे कि आप जवानों के बारे में भी सोचो ना। ठीक है, सारी चीजें ठीक है, आजकल कश्मीर के जवान ड्रग्स में इसलिए मुब्तला हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ अब इकोनॉमी वाला सीन है ही नहीं, उनके पास कोई जगह है ही नहीं। अगर वो कहीं पे भी जाते हैं तो फिर तो वो टीमों में गिने जाते हैं, या तो वो ए टीम, बी टीम, सी टीम, फिर तो वो टीमों में गिने जाते हैं। पूरे के पूरे जवान इसी में, जो एक ही जगह पे, जो अगर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहेगा बस वही कश्मीर का एक अच्छा बंदा है, और बाकी जहां पे भी जाएंगे उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे उनको बस यही समझा जाता है कि नहीं, कि अगर ये कोई अगेंस्ट बात करेगा तो ये तो बीजेपी के साथ है। इसीलिए मैं किसी मुद्दे पे इस टाइम पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं कश्मीर के युवाओं के बारे में बात करना चाहता हूं। उनके लिए क्या सोच रही है सरकार, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोच रही है, उनके लिए जितनी भी यहाँ पे पार्टी है। मैं इस टाइम पे किसी पार्टी के साथ एफिलेटेड नहीं हूं, मेरी कोई एफिलेशन किसी पार्टी के साथ नहीं है, मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं सिर्फ एक एज ए यूथ जानना चाहता हूं कश्मीर युवाओं के साथ क्या करेगी हर कोई पार्टी। चलिए जरा समीर इकबाल, मेरे प्रोग्राम का मकसद यही होता, मुद्दा यही है कि हम सरकार तक, जहां जो क्वार्टर्स हैं उन तक कंसर्नड लोग जो हैं उन तक बात पहुंच सके, जमीनी हकायक बिना लेपापोती के। और उन्हीं के बीच में हम पॉलिटिशियंस की राय भी लेते हैं, हम आम आदमी की राय भी लेते हैं, हम जर्नलिस्ट की भी राय लेते हैं। जिस तरह आज का प्रोग्राम है, ग्राउंड हकीकत क्या है वो हम सरकार तक या दूसरे इदारों तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसी के बीच में क्या लोग सोचते हैं वो भी हम कोशिश करते हैं। जिस तरह एनएचपीसी की बात की जाए, एनएचपीसी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है वापस दिलाएंगे, ये वापस दिलवाइए जी, ये इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। सोहेल काज़मी साहब, अब इसको क्या कहूं मैं, जम्मू कश्मीर में आम लोग कहते हैं कि ये तो फारूक अब्दुल्ला ने ही दिए हैं,
आज फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कहती है मैं वापस दे दो, क्या पॉसिबल है ये? जब वेन इन पावर तो आपके लिए सब ठीक है, पावर से बाहर तो आप सरकार को घेरना शुरू करें। खुद कहते हैं लोग, हर कोई कहता है, अल्फाज अच्छे इस्तेमाल नहीं करते हैं फारूक अब्दुल्ला के लिए कि उसने हमारे पावर प्रोजेक्ट्स बेच खाए। क्या वापस इससे आ पाएंगे? देखिए सनम भाई, अब वक्त बदल चुका है कि आप कश्मीर में कुछ बोलेंगे और जम्मू में कुछ बोलेंगे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। परसों मैं सिंपल वक्त की कमी है, सब की कमी है, मुझे मुख्तर आ पाएंगे वापस? बिल्कुल, परसों फारूक साहब ने कहा कि 96 में डोडा में आर्मी ने वोट डाला और 2/3 मेजोरिटी लेके फारूक अब्दुल्ला बना। अगर उसको इतना जुल्म लगता था तो वो चीफ मिनिस्टर ना बनता, गवर्नमेंट ना बनने देता। तो ये सब चीजें इमरान जवाब दीजिए। सोहेल साहब इमरान जवाब दे रहे हैं, फटाफट में दे देंगे। लेट अस नॉट मिसकोट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने ये नहीं बोला कि आर्मी वोट डाल रही थी। डॉक्टर साहब ने ये बोला जब वो पोलिंग बूथ में गए वहां पर लोग नहीं थे, लोगों ने बताया वहां पर किसी आर्मी देखा और वो पोलिंग जो है जो बूथ्स वगैरह वो देखा, वो आर्मी ने बोला कि कोई आए नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला कि आर्मी वोट डाल। नहीं, मुझे आप बताइए, मुझे बताइए पावर प्रोजेक्ट्स वापस आएंगे? आपको पता नहीं है सनम अजान साहब, परसों फारूक अब्दुल्ला साहब ने आर्मी के अगेंस्ट भी बयान दिया। इमरान साहब उसको फारूक अब्दुल्ला इज अ न्यूज मेकर, ही मेक्स न्यूज इन एवरी his own remarks, and he is then he retakes back that statement. No other the situation is last comment सोहेल साहब वक्त इजाजत नहीं देता। लास्ट कमेंट इमरान का, क्या पावर प्रोजेक्ट्स वापस आएंगे? दिए आपने ही, अब वापस मांग रहे हो? देखिए हमने दिए नहीं है। मैं उस टाइम पे नहीं, सुनिए ना पहले बात, अगर उस टाइम पे यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स बने नहीं थे, जब कंस्ट्रक्ट हुए तो एक बाज़ाब्ता एग्रीमेंट साइन होता है। तो आफ्टर आज आप देखिए एनएचपीसी ने यहाँ पर जो हाईवे बनाई है, तो ये हाईवे 25 साल तक किसके पास है? ये तो बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को तो वापस मिलेगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, उस टाइम पे एक जरूरत थी, जिस तरीके से उस टाइम पे जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता है मेरे। लेट मी कंप्लीट। आज इतने साल हो गए तो हम कौन सी गलत बात बोल रहे हैं? अगर हमको इस टाइम पे नॉर्दर्न ग्रिड से पावर खरीदना पड़ रहा है, ये हम अपने लिए खरीद रहे हैं पावर, और ये हमारे पानी से ही पावर बन रहा है। तो अब हम बोल रहे हैं इतने 30-35 सालों का जो आपने, वो हमने दे दिया आपको, आपने बनाया, अब हमको खुदारा वापस दे दो। ये हमारा एसेट है, हमारा एसेट है, वापस दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों का एसेट है। बहुत शुक्रिया इमरान नबी डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल कासमी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और समीर इकबाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर से तीनों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ था, जम्मू से सोहेल कासमी थे। और साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर के मुद्दे बड़े हैं, पावर प्रोजेक्ट्स की बात, बच्चे मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में हैं, और उसके साथ साथ कल 370-35 की बात, जब अटानमी की बात आई तो कुछ लोग कहते हैं अटानमी कहाँ गई। तो अटानमी के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पता अपना पॉइंट अपना साफ कर दिया। तो फिलहाल बताएं, देख सकते आप मुद्दा सनम के साथ आज अभी बस इतना ही। अगले बुलेटिन में होगी आपसे फिर मुलाकात। रखें अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।